सो गाइस, वाटरिंग होल अटैक इज मोस्ट पॉपुलर अटैक और ये यूएस आर्मी के वेबसाइट पर हुआ था। एक स्टोरी से इसको समझते हैं, इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। और बहुत पॉपुलर अटैक है, कैसे काम करता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इस अटैक से कैसे बचा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझते हैं। वाटरिंग होल अटैक एक मोस्ट पॉपुलर अटैक इसलिए बोला जाता है, इसमें हैकर अटैकर या साइबर क्रिमिनल को बस एक जगह कोई कोड इंजेक्ट करना होता है, बाकी वहाँ के जितने भी यूज़र होते हैं सभी का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक मोस्ट पॉपुलर अटैक का एग्जांपल देखें तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल ऑफ वाटरिंग होल अटैक जो कि 2014 में यहाँ पे हुआ था। और इसका जो नेम बोल सकते हो, ऑपरेशन कैलेंडेस्टाइन और कैलेंडेस्टीन फॉक्स करके है। इसमें कुछ साइबर क्रिमिनल के ग्रुप ने मिलकर क्या किया था, यूएस वेबसाइट यानी कि यूएस वेटर्न्स की वेबसाइट, जो वहाँ के लड़ाकू थे, जो वहाँ के यूएस बोल सकते हो कि आर्मी या मिलिट्री, इसके वेबसाइट को कंप्रोमाइज किया गया था। पॉपुलर वेबसाइट मिलिट्री पर्सनल के लिए, राइट, जो वहाँ के मिलिट्री पर्सनल जो काम करने वाले लोग थे, उनके वेबसाइट पर यह अटैक हुआ था। इसमें अटैकर ने किया क्या था कि मलेशियस कोड इंजेक्ट कर दिया था वेबसाइट में, और उससे इतना इन्फेक्शन हो गया था कि जो भी सिस्टम उस पर एज अ विजिटर एक्सेस करता था कॉम्प्रोमाइज्ड वेब पेज पर, तो उसका भी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम डिजाइन किया, इसके थ्रू मैं समझाता हूँ। ये एक वेबसाइट पर अटैक था, तो यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो पर्टिकुलर वेबसाइट है और यहाँ पे कोड इंजेक्ट हुआ अगर इसके वेब पेज पर, तो कोई भी यूज़र जब इसके थ्रू एक्सेस करेगा तो उस वेब पेज से जो कोड है, मलेशियस कोड इंजेक्ट किया गया है, वो आसानी से डेटा को कंप्रोमाइज कर लेगा जो इसके साथ कांटेक्ट में या जो इसके एक्सेस में आएंगे। ये जो पूरा अटैक था एक सेंट्रल प्लान अटैक था, जिसमें आप बोल सकते हो कि रिलेटेड कुछ एग्जांपल और मैं दे दूं। अगर हमारे चैनल पे आप विजिट करते हैं या जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था फुलीना अटैक, जो माइक्रोसॉफ्ट सैटेलाइट सर्वर बेस पर अटैक था। अपडेट के बाद सभी के जो ऑफिस बेस्ड एप्लीकेशंस थे उसमें ऐसा प्रॉब्लम आया था। उसके पहले अगर कुछ मैं बात करूं तो अटैक था हमारे ऐसे सैटेलाइट सर्वर पे जहाँ पे सिक्योरिटी अप्लायंसेस की जो ऐसी डिवाइसेस होती थी, जो भी ऐसे कंपनी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डिवाइसेस को एक्सेस करते थे, यूज़ करते थे, उनके डिवाइसेस को मतलब कि इस्तेमाल करते थे, तो उनके जो अपडेट उनके डिवाइसेस पर आता था, वहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट हुआ था। तो एक पॉइंट पर अटैक कर देने से वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक हो जाता था ऑटोमेटिक। तो बहुत सारे ऐसे मैं केसेस को यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आप बिल्कुल भी न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखें। हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ी सी स्टोरी आगे चलते हैं। अटैकर यूज्ड अ प्रीवियस नोन जीरो डे अटैक वल्नरेबिलिटी इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर एक मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र था और हर एक के कंप्यूटर स्क्रीन पर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही देखते होंगे। और ये बोला जाए कि अननोन अज्ञात जीरो डे अटैक था इंटरनेट एक्सप्लोरर के बिहाफ पर प्रीवियसली, मतलब कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। जीरो डे अटैक का एक प्रोसेस था। अ वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर एट दैट टाइम, उस समय एक बहुत बड़े लेवल पे आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता था टू डिलीवर अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन। इसमें हुआ क्या था कि एक जीरो डे अटैक ये जो परफॉर्म हुआ था इंटरनेट एक्सप्लोरर के बिहाफ पर, ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन को डिलीवर कर रहा था, है ना। ये जो वेब ब्राउज़र के थ्रू जब कोई उस वेबसाइट के या उस कंटेंट को एक्सेस कर रहा था, और इसको बोला गया था डेरुस बी, राइट, टू द विक्टिम सिस्टम। कहने का मतलब है कि बहुत पॉपुलर अटैक जो कि रिमोट ट्रोजन एक्सेस के लिए था, और इसको नाम दिया गया था डेरुस बी टू द विक्टिम सिस्टम, राइट। और यहाँ पे बोल सकते हो कि रैट का काम क्या होता है। देखो, रैट के बारे में ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस में, बट यहाँ पे फिर से देखो, रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ऐसा ट्रोजन जो रिमोट एक्सेस के लिए अलाउ करता है अटैकर को टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू द विक्टिम सिस्टम विदाउट विक्टिम परमिशन, बिना हमारी जानकारी के हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस वो अटैकर को दे देगा। इसको बोलते हैं रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन।
एक्सफिल्ट्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो एक्सफिल्ट्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो संवेदनशील इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको एक्सेस करा देता है। जो भी यहाँ पे पोटेंशियली कंडक्ट फर्दर मलेशियस एक्टिविटीज, आगे के जो भी पोटेंशियल कंडक्शन रहता था, मलेशियस एक्टिविटीज होती थी, वो सब ये अलाउ करता था रिमोट ट्रोजन एक्सेस। वो अब एक्सेस अगर अटैकर ने ले लिया तो बहुत आसानी से वो उसके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सफिल्ट्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा। अटैकर वॉज सोफिस्टिकेटेड एंड टारगेटेड, है ना, सॉरी, अटैक वॉज सोफिस्टिकेटेड एंड टारगेटेड। अटैक जो भी हमारा था इस टोटली सोफिस्टिकेटेड था, इन मोर एंड मोर और हाई प्रेशर के उस पर था, एंड टारगेटेड था, प्लान था पूरी तरीके से, as it aimed to compromise specific target within the military and defense sectors। इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए ये पर्टिकुलर टारगेट डिफाइन किया गया था, या बोल सकते हो कि एक तरीके से टारगेट किया गया था। The watering hole attack highlight the significant risk posted by such attacks, as even legitimate and trusted website can be compromised। अगर आज के समय पर इस तरीके के अटैक की इंफॉर्मेशन के बारे में देखें तो कौन सी ऐसी वेबसाइट, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों यूज़र उस वेबसाइट पर भरोसा करते हैं। अगर उस वेबसाइट पर कोई अटैक आ जाए तो वो घर बैठे, आपके घर बैठे बैठे उस वेबसाइट से अगर आप एक्सेस लेते हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हालांकि ऐसा होता भी है, हम लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट विजिट करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़र आज भी हैं जो इंटरनेट पर क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो आज भी इंटरनेट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैकिंग के पेजेस को रीड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा टूल ढूंढते हैं जो कि एक बार में किसी का अकाउंट हैक कर ले। ये ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, उनको अभी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है, जो बिल्कुल एक तरीके का अ, बच्चों जैसा यहाँ पे क्वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लेजिटमेट वेबसाइट्स हो या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप एक्सेस करते हो डेली बेसिस पे, उसके वेब पेज में कुछ ऐसा मालवेयर हो जिसके आप विजिट करते ही आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक्टिव हो जाए और आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली वो हैकर तक पहुंचा दे, एक्सेस दे दे। तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हैक हो जाएगी। तो ऐसा बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता था, और जो वो ट्रस्टेड जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट को एज ए लॉन्च पैड इस्तेमाल करता था साइबर अटैक के लिए। राइट, लॉन्च पैड मीन्स कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, है ना, एक सेंट्रल रेपोजिटरी बोल सकते हो इस वेब, ऐसे लेवल पे ये काम करता था। इट ऑल्सो अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर सॉफ्टवेयर पैचिंग, और इस तरीके से जो रेगुलर सॉफ्टवेयर ऑफ पैचिंग है उसको फोर्स किया गया, उसको लोगों को बताया गया कि हाँ, आपके जो सॉफ्टवेयर पैचिंग है, आपका जो सिक्योरिटी टेस्टिंग है, जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, जो अवेयरनेस है, उसके बारे में जो ट्रेनिंग है, इन सब चीज़ों को काफ़ी हाई लेवल पे फोकस किया गया, काफ़ी हाई लेवल पे इनको प्रमोट किया गया, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को जानकारी दी गई, लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोला गया ताकि इस अटैक से बच सकें। ये तो एक स्टोरी रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये अटैक था, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। बट अ वाटरिंग होल अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, ये एक तरीके का साइबर अटैक है और बहुत बड़ा अटैक होता है। इसमें अटैकर क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है किसी ऐसी लेजिटमेट वेबसाइट को जो फ्रिक्वेंटली किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, किसी ग्रुप के लिए हो, जहाँ पे हजारों लाखों लोग विजिट करते हैं और वहाँ के मालवेयर से उनके भी सिस्टम को इम्पैक्ट पड़ता है या रिमोट एक्सेस वो हैकर अटैकर तक मिल जाता है। तो अटैकर बहुत केयरफुली ऐसी वेबसाइट में इंजेक्ट करता था, उसको प्री प्लान पूरी तरीके से प्लान करता था, टारगेट करता था, ताकि वो डिफरेंट, अब मान लिया कि वो हजारों लोगों के सिस्टम को अगर ऐसे क्रिमिनल्स एक्सेस करना चाहे तो नॉट पॉसिबल, लेकिन हजारों लोग एक वेबसाइट पे जाते हैं और उस एक वेबसाइट के अंदर उसने उस कोड को इंजेक्ट कर दिया तो वहां से हजारों लोगों में फैल जाएगा वो, है ना, समझ लो कि एक तरीके का कोविड टाइप डिजीज की एक को हुआ, 10 लोग उसके कांटेक्ट में आए तो उन 10 को भी हो जाएगा। तो इस लेवल पे ये पूरा अटैक था और बहुत पॉपुलर अटैक था। राइट, इसमें अगर देखा जाए कुछ सिक्योरिटी टिप्स को लेकर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए अबाउट आर सॉफ्टवेयर,
है ना। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अप टू डेट रखना पड़ता है। हमारे सॉफ्टवेयर्स जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एज ब्राउज़र है, आपका फायरफॉक्स है, आपका गूगल क्रोम है, आपका अनदर एप्लीकेशंस है जो कि आप इस्तेमाल करते हो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, चैट करने के लिए। उन सभी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखना है, प्लस आपके सिस्टम के ड्राइवर्स हो गए, आपके सिस्टम के अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उन सभी चीज़ों को आपको अप टू डेट रखना है, रेगुलर बेसिस पर उनका पैच अपडेट करना है। अब ये पैच अपडेट जिनको नहीं पता होता क्या है, इसमें होता क्या है कि मान लिया आज के समय पर, आज की डेट में हमारे पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई कमी आई और उसको बहुत सारे यूजर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके डेवलपर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको एक पैच कोड सेंड करते हैं, एक पैच एप्लीकेशन या अपडेट सेंड करते हैं। उसके अपडेट के बाद जो वो वल्नरेबिलिटी रहती है वो फिक्स हो जाती है और हैकर अटैकर उस वल्नरेबिलिटी के भी आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर पाते। तो अपडेट या पैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके वेब ब्राउजर से लेके कोई भी प्लगइन है, अनदर सॉफ्टवेयर है, हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं कुछ पैसे सेव करने के चक्कर में इंटरनेट पर क्रैक सॉफ्टवेयर ढूंढने लगते हैं, या तो फिर एक बार खरीद लिया तो फिर ऐसे उसको अपडेट नहीं करते हैं क्योंकि अपडेट के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सबसे बैड थिंग है। ऐसे बैड थिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और कोई नहीं, अगर इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है तो थोड़ा सा आप केयरलेस हो सकते हो, बट केयरफुल होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के समय पर। हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल, हर एक डिवाइस में इम्पोर्टेंट डेटा आज के समय पर अवेलेबल होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग वेब सिक्योरिटी मेजर्स, राइट। स्ट्रॉन्ग वेब सिक्योरिटी आपको मेंटेन करना होगा, लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम, है ना। जो भी हमारे इंट्रूडर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जो भी है उनकी मॉनिटरिंग, है ना, सब कुछ आपका यहाँ पे डिटेक्ट होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उनको ब्लॉक करना रहता है, फायरवॉल वगैरह अप्लाई करना होता है। बहुत सारे इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए फायरवॉल, हार्डवेयर बेस, सॉफ्टवेयर बेस, आईपीएस आईडीएस अवेलेबल होते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए कंपनी के अंदर। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम है तो आपको ऑब्वियसली अच्छे एंटीवायरस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई भी अगर आपके सिस्टम पे मालवेयर वगैरह है तो वो एक्टिव ना हो। फायरवॉल वगैरह हमेशा इनेबल करके रखना चाहिए, कंट्रोल पैनल में आप चेक कर लो आपका फायरवॉल इनेबल है कि नहीं है। यहाँ पे अनदर देखा जाए, यूज नेटवर्क सेगमेंटेशन। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि आप एक नेटवर्क सेगमेंटेशन रखें, लाइक लिमिट रखें, राइट। तो सेगमेंट योर नेटवर्क टू लिमिट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वाटरिंग होल अटैक बाय आइसोलेटिंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ योर नेटवर्क एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस बिटवीन देम। यू कैन मिनिमाइज द लिटरल मूवमेंट ऑफ मालवेयर एंड लिमिट द स्कोप ऑफ पोटेंशियल अटैक। एक तरीके का आप अपने नेटवर्क को आइसोलेट करके रखें, है ना। आइसोलेट रखने से यह एक तरीके का कि ऐसा नहीं कि आपका नेटवर्क है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपका इंटरनेट है, वाईफाई है, तो सब में बट रहा है, सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस एक्सेस किए जा रहे हैं। दूसरा बंदा करेगा बट प्रॉब्लम किसको हो जाएगी, आपको हो जाएगी। तो एक आप अगर नेटवर्क सेगमेंटेशन या नेटवर्क प्लान कर रहे हैं, आपका घर का नेटवर्क है, कंपनी का नेटवर्क है, तो एक सेगमेंटेड नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पर्सनल, प्राइवेट एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस करी जा रही है ना। बहुत सारे ऐसे कंपनी के रिसोर्सेज की वजह वहाँ पे लोग चैटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग पर्सनल डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके का उस पर प्रिकॉशन, सिक्योरिटी लेबल और सेगमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए। प्रैक्टिस लीस्ट प्रिविलेजेस। क्या प्रिविलेजेस होनी चाहिए, उस पर एटलीस्ट हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, उस पर हमें देखना चाहिए। कंडक्ट रेगुलर यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग। हमेशा जो ऐसे यूजर जो कि कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको उस लेवल की नॉलेज नहीं है, उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करो, है ना। उनके लिए प्रॉपर तरीके से कुछ मीटिंग प्लान करो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी टीम अगर है कंपनी के अंदर काम कर रही है, एक्टिव है, तो वो जरूर उसको करे। प्रॉपर तरीके से नेटवर्क की ट्रैफिक मॉनिटर होना चाहिए कि कहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और हमारे कोई ऐसे पैकेट के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रही है। तो ये सब कुछ आपको चेक करना चाहिए। इसके लिए आप SIEM टूल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बेस्ट एक सीरीज मैंने बनाया है जो कि है हमारे चैनल पर, आपको इसी पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, PRTG नेटवर्क मॉनिटरिंग, जिसके अंदर रियल टाइम कैसे डिवाइसेस मॉनिटर की जाती हैं उस पर आप देख सकते हो। ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इनेबल
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इनेबल करके रखें। आप अगर कोई क्रेडेंशियल लॉगिन कर रहे हो तो मेक श्योर अगर पासवर्ड डाल रहे हो तो आपका उसका जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है लाइक OTP बेस या डिवाइस ऑथेंटिकेशन का डिफरेंट डिफरेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीबोर्ड वगैरह सॉरी की USB वगैरह के अंदर की स्टोर की जाती हैं ताकि जब तक वो डिवाइस नहीं अटैच होगा आपका सिस्टम लॉक अनलॉक नहीं होगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें। कीप बैकअप ऑफ क्रिटिकल डेटा, हमेशा अपने डेटा का जो इम्पोर्टेंट डेटा है ना, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसका बैकअप बना के रखें। स्टे अपडेटेड विद थ्रेट इंटेलिजेंस, जो भी नया चल रहा है ना साइबर क्राइम में उसके थ्रू अपडेट रहें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को जो भी इसके सिक्योरिटी टर्म्स होते हैं काफ़ी डीप मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हैव एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर अपडेट होना चाहिए। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, रिसोर्सेस, उनके लिए प्रॉपर अपडेट होना चाहिए रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस। लाइक दिस प्लान शुड इंक्लूड प्रोसीजर ऑफ कंटेनमेंट, इन्वेस्टिगेशन, मिटिगेशन एंड रिकवरी। तो ये सब कुछ आपका होना चाहिए ताकि आपके नेटवर्क रिसोर्सेस, आपके डिवाइस, आपके वेब सर्वर्स, आपकी इंफॉर्मेशन सब कुछ सिक्योर रहे। तो बहुत ही पॉपुलर अटैक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल पर विजिट करके ढेर सारे वीडियोस हैं, पढ़ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के कोर्सेस हैं वो देख सकते हैं। सभी पर्टिकुलर कोर्सेस में काफ़ी डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो ऑब्वियसली ज़रूर उसको विजिट करके देखें। जो यूज़फुल आपके लिए वीडियोज़ हैं उसको देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।